नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का 1 अगस्त 2024 से ही काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने काउंसलिंग के पूर्व ही कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को आगाह किया था कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार के थोड़ा भी डाटा वेरी करता है, फ़ॉल्ट्स हैं, त्रुटि हैं, जहाँ भी काउंसलर को संदेह हो जाता है, तो फिर आपका काउंसलिंग होल्ड कर दिया जाएगा और यह आपको देखने को मिल रहा है। जब मैं कहता था तो आप कहते थे कि ये तो कैफ़े वाला का गलती है, या तो बोर्ड का गलती है, या तो यूनिवर्सिटी का गलती है, मेरी क्या गलती है? हम क्यों उस गलती का परिणाम भुगतें? गलती चाहे जिसका भी हो, परिणाम हर हाल में आपको ही भुगतना है। लेकिन यह भी मान के चलना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यदि आप सही मायने में सही हैं, योग्य हैं, तो फिर थोड़ा देर के लिए आपको परेशानी होगी। हो सकता है एक बार में काउंसलिंग ना हो, दोबारा में आपका हो, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उनका किसी प्रकार से कोई चारा नहीं चलने वाला है, कोई उनके लिए लूपहोल नहीं है, कोई बैकडोर खुला नहीं है। हर हाल में उनको दुम दमा के पतली गली से निकल जाने में ही भलाई है। अब छाँटे किन-किन छोटी-छोटी भूलों के आधार पर किया जा रहा है। जैसे आधार कार्ड सबका मस्ट है। आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपका मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफ़िकेट पर वो नाम नहीं है। एक अक्षर भी यदि गड़बड़ होता है, सरनेम में भी गड़बड़ होता है, तो फिर आपका काउंसलिंग होल्ड कर दिया जाएगा। अब आपको यह तय करना है कि सही कौन वाला है। उस आधार पर आपको सुधार करवा करके दूसरी बार आपको जाना है। कहीं-कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ओटीपी नहीं उनको मिल पा रहा है। साथ ही आधार में कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आवेदन करते समय उन्होंने कोई और मोबाइल नंबर दे दिया। या फिर चूँकि 4-5 माह पूर्व आवेदन हुए हैं, तो उस समय अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर कौन-सा वो दिए हैं, इनको पता ही नहीं है। हालाँकि मोबाइल नंबर तो आपने जो प्रिंट आउट करके रखा होगा, उसपे दिया ही होगा कि आपने कौन-सा ईमेल आईडी, कौन-सा मोबाइल नंबर दिया हो, और 4-5 महीने के भीतर वो मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब हो गया लफड़ा। इस कारण भी बहुतों का होल्ड हुआ है मोबाइल नंबर को लेकर के ओटीपी नहीं आने के कारण। अब है थंब इम्प्रेशन वेरिफ़िकेशन हो रहा है, आधार वेरिफ़िकेशन हो रहा है। अब जब थंब वेरिफ़िकेशन हो रहा है, तो थंब भी नहीं ले रहा है बहुतों का। तो ऐसा नहीं है कि आपका थंब वेरिफ़ाइड नहीं हो रहा है, तो आप फर्जी हो गए, अयोग्य हो गए, ऐसा नहीं है। थंब नहीं होने के कारण आइरिस रिकॉग्निशन किया जा रहा है, क्योंकि आधार जब आप बनवाते हैं तो आपका उँगली 10 लिया जाता है, आइरिस लिया जाता है। तो थंब से नहीं हो रहा था, आइरिस लिया जा रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर होल्ड। यदि आपका थंब इम्प्रेशन या आइरिस रिकॉग्निशन हो भी गया और आप जा रहे हैं आधार के लिए, तो अब आधार वेरिफाइड आपका नहीं हो रहा है, या फिर आधार में आपने कुछ दिनों पूर्व ही ऐसे सुधार कर दिए हैं जिससे वहाँ संदेह उत्पन्न हो गया। अब उसके कारण आपको होल्ड कर दिया जा रहा है। तो ये थंब इम्प्रेशन के कारण भी, आधार के कारण भी, ओटीपी के कारण भी, आधार कार्ड में कुछ और है, आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ और डाटा है, नाम है, या डेट ऑफ बर्थ है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, उस कारण भी, छोटे-छोटे भूल के कारण। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डीएलएड का, बीएड का, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र, पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र, तो उसमें यदि डाटा वेरिएबल है, तो वहाँ भी आपको होल्ड कर दिया जा रहा है। बहुतों का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी होल्ड किया जा रहा है। बहुतों का पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे ज़िलों के प्रखंड हैं, जहाँ पे जब शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2014 में मूल पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए थे, उसके बाद वहाँ से शिक्षक-शिक्षिकाओं को वापस नहीं कराए गए। अब इतने वर्ष बीत चुके हैं, अब जब जा रहे हैं लेने के लिए, तो वहाँ से ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि अंततः इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्या होगा? वे तो नहीं ही करा पाएँगे ना। काउंसलिंग होल्ड भी हो जाए, तो जब 10 सालों में इनको नहीं मिला, तो 10 दिनों में कैसे उपलब्ध हो जाएँगे? और अंततः काउंसलिंग कराने से चूक जाएँगे, तो वो फिर राज्यकर्मी कैसे बनेंगे? सोचने वाली सवाल है। बहुत ऐसे हैं जिनका मूल प्रवेश पत्र नहीं मिला। अब ये किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है? आपने मूल प्रवेश पत्र जमा ही क्यों करवाया था? अब तक तो कहीं भी किसी भी, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो, मूल प्रवेश पत्र तो कैंडिडेट के पास ही होते हैं। आपने इसमें जमा करवा लिया, क्यों जमा करवा लिया? अब जब जमा करवा लिए, तो इतने लापरवाह हैं, कामचोर हैं, अधिकारी पदाधिकारीगण, वे कहाँ फेंक दिए, किस फाइल में दबा करके कहाँ छुपा दिए, मिल ही नहीं रहा है। अब जिसके पास मूल प्रवेश पत्र नहीं है, वो काउंसलिंग कैसे कराएगा? उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गलतियाँ हैं जो जिसमें कैंडिडेट्स का कोई हाथ नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। वो बोर्ड का गलती है, यूनिवर्सिटी का गलती है, वो कार्यालय का गलती है। अब हम सारा चीज़ सही हैं,
मैट्रिक का सही है और इंटर वाला बोर्ड ऑफिस गलत छाप के दे दिया, सरनेम में गलत कर दिया, स्पेस कहीं दे दिया, कहीं सरनेम छोड़ दिया, कहीं माता के नाम पिता के नाम में गलती कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिया, वो तो उसकी गलती है। या यूनिवर्सिटी में स्नातक या परास्नातक का डिग्री में गलती कर दिया, या बीएड वाला में गलती कर दिया, डीएलएड वाला में बोर्ड ने गलती कर दिया, पात्रता संबंधी जो प्रमाण पत्र है उसमें बोर्ड ने गलती किया, तो ये उनकी गलती होती है, लेकिन परिणाम अंततः तो कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है ना। अब मूल प्रवेश पत्र नहीं दे पाना या पात्रता संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो जमा करा लिए थे वो रिटर्न नहीं दे पाना, तो ये किसकी गलती है? ये तो उन कार्यालयों की ही गलती है ना, उन पदाधिकारियों की गलती है। अब उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं? तो इस तरह से समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं आवाज़ें उठानी होंगी। जो बोर्ड का गलती, यूनिवर्सिटी का गलती, कार्यालयों का गलती, पदाधिकारियों के गलती का खमियाजा जो कैंडिडेट भुगतते हैं, इनके लिए आवाज़ें उठानी होगी कि इनका एक अलग से कोई डेस्क तैयार किया जाए जो इन समस्याओं का सॉर्ट आउट करे। ओटीपी नहीं आ रहा है, अब मोबाइल नंबर आवेदन के समय कुछ और दे दिया, आधार कार्ड में कुछ और है। अब इस हेतु स्पष्ट निर्देश होना चाहिए था उस समय ना कि जो आपका मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको आवेदन में देना है। तो वो पहले आधार में अपना अपडेट करा लेते नंबर, उसके बाद आवेदन करते। तो वो दिशा निर्देश था नहीं स्पष्ट। अब काउंसलिंग के समय ऐसा होता है, टीआरई 1-2 के समय भी ऐसा ही देखा गया कि आपको हर हाल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार के साथ लेकर के आना होगा, उस पर ओटीपी जाएगा तभी होगा। उसमें कितना परेशानी हुआ था लोगों को, फिर यही हुआ हाल हुआ। तो इन लोग कहता है कुछ, करता है कुछ, स्पष्ट दिशा निर्देश देगा नहीं। इस तरह से समस्याएं हो जाती है। थंब इम्प्रेशन करवा रहे हैं लोग, आधार वेरिफिकेशन करवा रहे हैं लोग, ये तो सही है, होना ही चाहिए। इसी से तो पकड़े में आएंगे ना कि कौन फर्जी है। योग्यता तो खैर सर्टिफिकेट के आधार पर निर्धारित होगा, लेकिन फर्जी तो ऐसे ही पकड़ में आएंगे ना। तो इसलिए आप यदि फर्जी हैं, यदि अयोग्य हैं, तो कहीं से कोई लूप हॉल नहीं है, कोई बैकडोर नहीं है, आपको हर हाल में निकलना पड़ेगा। लेकिन जो सही हैं, योग्य हैं, आपको यदि होल्ड किया गया है, तो जो कमियां बताई गई हैं आपको, जिनके आधार पर आपको होल्ड किए गए हैं, क्योंकि कारण तो अवश्य ही उसमें लिखित दिए होंगे जो आपको रिसीविंग दिया गया होगा, तो उन कारणों को दूर करें, उन समस्याओं का निदान ढूंढें और फिर जब रीशेड्यूल किया जाएगा उसमें जाकर के आप आराम से काउंसलिंग करा लें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन पर हर हाल में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होंगे, वेतन वसूली किया जाएगा। उन पर आज तक जितने भी खर्च किए गए हैं, सरकारी राजस्व का पैसा उस शिक्षक या शिक्षिका पर जितना खर्च हुआ है, सूद सहित ब्याज सहित उनसे लिए जाएंगे। उनका डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिया जा रहा है। जो फर्जी हैं उनका डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।